Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all in English literature class after a long vacation. ठीक है, आप जानते हो बेटा कि ड्यू टू कोविड-19 जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही जो है स्टार्ट रहेंगी अभी टिल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर में वी हैड स्टार्टेड द नॉवल इनसाइड द हवेली। हमने जो है इनसाइड द नॉवल जो है हवेली वाला जो नॉवल है वो स्टार्ट कर चुके थे एंड वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हमने फर्स्ट सेक्शन के 1 to 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आज मैं जो है चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करूँगी, बट थोड़ा सा जो है बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो है लिटिल बिट उसके बारे में बता देती हूँ कि अभी तक आपके 7 चैप्टर्स तक क्या स्टोरी हो चुकी है, नॉवल जो हमारा कहाँ तक किस लेवल तक पहुँच चुका है। अभी तक जो है बेटा हमने ये करा है, हमने गीता के बारे में पढ़ा। ठीक है, गीता इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल। ठीक है, गीता जो है नॉवल के अंदर सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, एंड शी इज़ वाइफ ऑफ अजय सिंह। वो अजय सिंह की वाइफ है। अजय सिंह जो कि भगवत सिंह के बेटे हैं, संग्राम सिंह जी के जो हैं पोते हैं, ग्रैंडसन है। ठीक है, और जिस हवेली में ये लोग रहते हैं उसका नाम जीवन निवास है। गीता एक बॉम्बे गर्ल है, शी इज़ एन एजुकेटेड गर्ल। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है जो बॉम्बे से आई है, यहाँ के रीति रिवाज ट्रेडिशंस को नहीं जानती है। ठीक है, ये जो है पूरा राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है ये पूरा नॉवल। ठीक है, यहाँ के ट्रेडिशंस को नहीं जानती बट ट्राई टू एडजस्ट, वो जो है कोशिश करती है इस हवेली लाइफ में एडजस्ट करने की। ठीक है, और जो उसकी पर्सनल मेड होती है धापू होती है जो उसको काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, एडजस्ट करने में। फिर इसमें बहुत सारे जीवन निवास में बहुत सारे मेड सर्वेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, बहुत सारी नौकर नौकरानियाँ हैं, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो परी का है। परी जो सबसे पुरानी नौकरानी है। ठीक है, यहाँ पर और बहुत साल पहले आई थी। यहाँ पर नौकरानियाँ जो हैं उनकी शादी होती है। संग्राम सिंह वही ये जो है हवेली वाले हैं यही जो है शादी करवाते हैं, ज़मीन वगैरह भी देते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरीके से बताया। फिर हमने इसमें पढ़ा कि जो गीता है वो एडजस्ट करती है। ठीक है, और गीता की जो सास है कमरानी साहब, जो कि एक बहुत ही केयरिंग जो है मदर इन लॉ है। ठीक है, और एक बहुत ही डिवोटेड डॉटर इन लॉ भी है संग्राम सिंह जी की वाइफ की, भाबासा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसकी बहुत ही एक डिवोटेड जो है डॉटर इन लॉ भी है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि है ना किस तरीके से एक लक्ष्मी नाम की जो मेड होती है वो होती है जो कि काफ़ी ग्रीडी टाइप जो होती है, लालची होती है। लक्ष्मी एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है जिसका नाम सीता होता है। ठीक है, और उसी टाइमिंग में जो है घर की जो मालकिन जो बहू होती है गीता, वो भी एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है जिसका नाम होता है विजय बाईसा। ठीक है, अब ये जो है इसमें बताया गया कि पहले तो बर्थ सेलिब्रेशन चलता है, गीता की जो है बेटी का बर्थ सेलिब्रेशन चलता है जैसे जस्ट लाइक सन। ठीक है, जैसे कि बेटे का बर्थ सेलिब्रेशन होता है उसी तरीके से बेटी का बर्थ सेलिब्रेशन भी होता है। ठीक है, काफ़ी ग्रैंड लेवल पर होता है, गाना बजाना खाना वगैरह पूरी कम्युनिटी को फीड करा जाता है। ठीक है, इससे भाबासा जो होती हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, उनको बुरा भी लगता है कि नौकरानियों वगैरह को जो गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है, वो नहीं देने चाहिए थे। संग्राम सिंह जी भगवत सिंह जी की वाइफ जो कमरानी सा है उन्होंने फिजूल खर्ची करी है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। फिर भाबासा जो है बीमार हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद में किस तरीके से सब जो है अपने सौरों को एक्सप्रेस करते हैं, दुख को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो चुपचाप बैठते हैं और आके चले जाते हैं, लेडीज़ जो आती हैं वो रोती भी आती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जो है स्टार्ट करूँगी। ओके, ठीक है, और इसका PDF में मैं आपको सेंड कर दूँगी। इट वॉज द 6th डे आफ्टर द बाबासाज डेथ। ठीक है, बाबासा की डेथ के बाद में ये जो है आपका 6ठा दिन था। लक्ष्मी हैड वर्कड हैड विद हर हार्ट इन हर हार्ट, मतलब कि लक्ष्मी दिल ही दिल में, मतलब कि जैसे हमेशा वो वर्क करती थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से उसने मेहनत करी। नो वन हैड टू टेल हर एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा। वैसे लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है कि थोड़ी सी आलसी थी, कहने पर ही काम करती थी, बट इस दिन उसने किसी के कहने पर नहीं अपने आप काम कर रही थी। शी वॉज एवरीवेयर, वो हर जगह थी। बट वाइल शी वर्क शी रिमेंबर्ड द फील ऑफ द सॉफ्ट सिल्क ब्लाउज, लेकिन जब वो काम कर रही थी तभी भी उसको याद था कि एक उसको सिल्क ब्लाउज़ दिया था। आपको याद हो तो हीरा लाल जो ड्राइवर था वो उसको सिल्क कलर का ब्लाउज़ देकर गया था। ठीक है, एक पैकेट में रैप कर जिसके बारे में लक्ष्मी ने किसी को नहीं बताया और अपने जो है ट्रंक में रख दिया था, अपने बक्से में रख दिया था। ईस्ट टाइम शी थॉट ऑफ इट, हमेशा उसके बारे में सोचती। इलेक्ट्रिक वेव्स
seemed to pass through her body. और जब जब उसके बारे में सोचती ऐसे लगता जैसे कोई बिजली का करंट सा उसके शरीर में दौड़ रहा है. गिविंग इट न्यू एनर्जी टू स्वीप एंड क्लीन, जैसे कि उसको एक नई एनर्जी दे रहा हो साफ सफाई करने के लिए. It was after the women had eaten their evening meal that Lakshmi went out of the courtyard. जब शाम का सारा खाना हो गया, सारी औरतें चली गई, तो लक्ष्मी जो है आंगन से बाहर गई. To rest a while in her room, अपने कमरे में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए. As she went down the stairs and put her foot on the ground, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर गई, उसने ज़मीन पर अपना कदम रखा. A familiar voice said almost in a whisper, एक जानी पहचानी आवाज़ बिल्कुल धीरे से उसको सुनाई दी. Take this, it is for you. ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है. हीरालाल who was standing near the car, हीरालाल ड्राइवर जो कि पहले भी उसको पैकेट देके गया था, वो गाड़ी के पास में खड़ा था. Took out a package from inside his coat, उसने अपने पॉकेट की जेब में से एक पैकेट निकाला and threw it in the girl's hand, और लक्ष्मी के हाथों में वो पैकेट फेंक दिया. लक्ष्मी could not stop, लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाई. There were men on the veranda and on the open terrace in फ्रंट ऑफ इट, काफ़ी सारे आदमी वगैरह थे वहाँ पर. वन सेफली इन हर रूम वेयर सीता वॉज स्लीपिंग साउंडली, चुपचाप से लक्ष्मी जो है अपने कमरे में जाती है जहाँ उसकी बेटी सीता सो रही थी. शी टोर ओपन द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को फाड़ा. हर हार्ट बीटिंग फास्टर एंड फास्टर, उसका दिल जो है बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था. बट दिस टाइम हर बॉडी वॉज कवर्ड विथ परस्पिरेशन, लेकिन अब उसका शरीर जो है पसीने से भरा हुआ था. There was no thrill, no joy as she looked at the light pink साड़ी. जब उसने लाइट पिंक साड़ी की तरफ देखा, उस पैकेट में एक लाइट पिंक कलर की साड़ी थी, तो उसको कोई भी मतलब कि खुशी भी नहीं हुई, कोई दुख भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. The cloth she held in her hand seemed unclean. अब जो उसने साड़ी ले रखी थी अपने हाथों में, जो पैकेट में थी, वो थोड़ी सी गंदी नज़र आ रही थी. She threw it on the ground and stamped on it. उसने ज़मीन पर फेंकी, उसके ऊपर कदम रखा. Then she quickly lowered the trunk and opened the one below. फिर उसने नीचे रखा हुआ एक बक्सा खोला. She picked up the साड़ी with the tips of her fingers. फिर उसने अपनी उंगलियों से जो है वो साड़ी को उठाया. As if she did not want to soil her hands and threw it. जैसे कि वो अपने हाथ जो है वो गंदे नहीं करना चाहती थी. Lakshmi moved rapidly as if a new force had entered her body. अब जैसे कि कोई नई ताकत उसके शरीर में आ गई हो. लक्ष्मी वहाँ से जाती है. She put the trunk back, वापस से बक्से को रख देती है. Picked up the sleeping child and walked out of the room. सोते हुए बच्चे को अपने हाथों गोदी में उठाती है और कमरे में से चली जाती है. Her shoulders thrown back in indignation, लेकिन अपने कंधों को बिल्कुल जो है नफरत से पीछे की साइड करती है. The courtyard was full, पूरा आंगन भरा हुआ था. Some women talked, others slept. कई औरतें सो रही थी, कई बातें कर रही थी. They were tired for wailing, once more exhausting than crying. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, रो रो के काफ़ी थक भी गई थी. लक्ष्मी spread her mat on the veranda floor and lay down next to the other maids. अब लक्ष्मी क्या करती है कि अपना मैट जो होता है वो बिछा लेती है, बाकी नौकरानियों के साथ में सो जाती है. What shall I do now? She thought. अब सोते सोते वो सोचती है, अब मैं क्या करूँ? No one will believe I am innocent. कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं जो है मासूम हूँ. Why did you hide the blouse? तुमने वो ब्लाउज क्यों छुपाया? Why did not tell us then? तुमने उस समय क्यों नहीं बताया? They will ask. सब लोग मेरे से ये पूछेंगे. We will know you lazy, good for nothing. हमें पता है तुम आलसी हो, किसी काम के लिए अच्छी नहीं हो. It's your fault. ये तुम्हारी गलती है. You are a bad woman. तुम एक बुरी औरत हो. We know how you like the good things of लाइफ. हमें पता है तुम्हें जीवन की अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है. इफ़ ओनली आई हैड torn the blouse into shreds and then taken the pieces to the mistress, she would have believed me. अगर वो ब्लाउज़ उसी समय उस ब्लाउज़ को मैं फाड़ कर और मालकिन के सामने लेके जाती, तब शायद से वो मेरे पर विश्वास कर लेती. बट नाउ इट्स टू लेट. लेकिन अब तो बहुत देरी हो चुकी है. नो वन विल बिलीव आई डिड नथिंग रॉन्ग. कोई मेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है. लक्ष्मी ले अवेक थिंकिंग. लक्ष्मी लेटी लेटी सोती सोती जो है वो सोचती रही. नींद नहीं आ रही थी उसके. हर थॉट सीम्ड पास्ट एंड शी फेल्ट सिक इन द स्टमक. अब उसका सर जो है, उसका गला भी बिल्कुल सूख जाता है, उसको पेट में भी दर्द होने लगता है. द मेड्स अराउंड हैज स्नॉर्ड एंड शी लॉन्ग फॉर देयर पीस फॉर माइंड ऑफ माइंड. अब सारी नौकरानियाँ तो सो रही थी, खर्राटे भर रही थी, लेकिन वो तो शांति के लिए उम्मीद कर रही थी. व्हाट हैव I done to deserve this? मैंने क्या कर दिया?
शी kept repeating to herself while the rest of the हवेली slept. अब सारी तो हवेली सोई हुई थी, लेकिन लक्ष्मी के दिमाग में तो ये सब चल रहा था कि मुझे उसी टाइम ब्लाउज के बारे में बता देना चाहिए, तो वो काफ़ी जो है नर्वस फील कर रही थी. इट वॉज द 13th डे आफ्टर भाबासा's डेथ. अब भाबासा की मौत के बाद में ये 13वां दिन था. द प्रोफेशनल कुक्स हैड इंस्टॉल्ड. अब जितने भी बाहर से रसोई वगैरह बुलाए गए थे, themselves in the backyard. वो सारे के सारे जो हैं पीछे के साइड आंगन में थे. dug a fireplace in the ground of the large utensils to rest in other tins of oil and drums of wheat and cans of rice stood open before them. आप पीछे के आंगन में जो है बड़े बड़े तेल के पीपे वगैरह जो ड्रम्स वगैरह है उन्होंने खोल रखे थे. ठीक है. द लिटिल हिम हेल्पर्स हैड ऑलरेडी कट द पील द वेजिटेबल्स. अब जो हेल्प करने वाले थे उन्होंने सब्जियों को साफ़ कर दिया था, सब्जियों को काट दिया था. दिस वॉज द लास्ट फीस्ट इन ऑनर ऑफ द डेड. अब जो भाबासा की डेथ के बाद में ये 13वां दिन था और लास्ट दिन था सबको खाना वगैरह खिलाने का. द होल कम्युनिटी, फ्रेंड्स ऑफ द हवेली एंड देयर सर्वेंट्स वर द टू फीड ऑन दिस फाइनल डे ऑफ मॉर्निंग. अब इस 13वें दिन पूरे के पूरे समुदाय को, सारे नौकर नौकरानियों को जो है खाना खिलाना था. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन द लास्ट ग्रुप ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन सेट डाउन टू ईट. अब दोपहर के बाद में जो पहला आखिरी ग्रुप था औरतों का और बच्चों का वो खाने के लिए बैठा. लक्ष्मी स्वेप्ट द फ्लोर्स एंड वॉश द यूटेंसिल्स इन द किचन. लक्ष्मी ने पूरा आंगन साफ करा, रसोई में बर्तन साफ करे. As the release of the women poured into the courtyard for the morning meal, ठीक है, she worked faster than any of the other maids. जितनी भी नौकरानियाँ थी उससे काफ़ी तेज़ काम कर रही थी. It kept her from feeling giddy. क्योंकि इस तरीके से काम करने से वो परेशानी से थोड़ा सा बच रही थी. लक्ष्मी, go up to the little terrace, said Pari suddenly as Lakshmi picked up the ब्रूम टू स्वीप द कोर्ट यार्ड. अब जैसे ही लक्ष्मी झाड़ू उठाती है आंगन साफ करने के लिए, परी जो नौकरानी होती है बोलती है कि लक्ष्मी तुम ऊपर चली जाओ एंड वंस अगेन गो एंड रेस्ट अ लिटिल एंड नर्स योर चाइल्ड इन पीस. और जाकर अपने जो है बच्ची को संभालो. यू हैव वर्क सो हार्ड. भाबासा स्पिरिट विल ब्लेस यू. तुमने बहुत मेहनत करी है, भाबासा की आत्मा जो है वो तुम्हें ज़रूर से आशीर्वाद देगी. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला अभी कंप्लीट कर लिया है. एंड टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगी. तो अभी तक बेटा जितना भी है, आज फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, बट धीरे धीरे जो है हम हमारी स्पीड को भी गेन करेंगे. ठीक है, बढ़ाएंगे, बिकॉज सिलेबस लेंदी है, हमें पूरा सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट करना है. ठीक है. तो अभी तक जितना भी हुआ है आपका वर्क यही है कि आप पूरा रिवाइज करोगे टिल 7 चैप्टर. 8 चैप्टर जो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है उसको भी आप जो है एक बार पढ़ोगे. आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर. आप मेरे से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.